देखिए, आज का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, कहता है वक्र रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की किसी स्पर्शी द्वारा अक्षों से कटे अंताखंड क्रमशः पी तथा क्यू है, तब सिद्ध कीजिए पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इक्वल टू 1। यानी हमारे पास ये वक्र है, ये वक्र हमने बना दिया, मान लो कुछ ऐसा है, ये वक्र है, ठीक है। वक्र पे हमने किसी स्पर्शी द्वारा हमने मान लो एक बिंदु ये पी सेलेक्ट किया, पी के निर्देशांक मान लिए x1, y1, इस पे हमने स्पर्श रेखा खींच दी। अब थोड़ा बिंदु हमने सही नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि ये हमने इस बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींच दी। ये हमारा बिंदु P क्या है, x1, y1 है। तो कह रहा है इस स्पर्शी द्वारा अक्षों से कटे अंताखंड क्रमशः P तथा Q, यानी x अक्ष पे कितना अंताखंड काटती है स्पर्श रेखा P, y अक्ष पे कितना अंताखंड काटती है Q, ठीक है। तो देखिए, अब इस स्पर्शी का समीकरण हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? अच्छा बताइए, एक रेखा का समीकरण जिसमें x अक्ष पे कटा अंताखंड a हो, y अक्ष पे कटा अंताखंड b हो, तो क्या लिखा करते थे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, p, b की वैल्यू क्या है, q। तो इस रेखा का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं जैसा सवाल में दिया है। क्या लिख सकते हैं, x अपॉन p प्लस वाई अपॉन क्यू इक्वल टू 1। ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, हमें पहले से ही पता चल गया, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये वक्र दिया है, इस वक्र के लिए ये स्पर्श बिंदु x1 y1 पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो हमारे पास पहले से ही स्पर्श रेखा का समीकरण है जो कि सवाल के अनुसार है। अब हम लोग इस वक्र के हिसाब से x1 y1 पे स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, और ये दोनों जो स्पर्श रेखाएंगी वो तो सेम है ना, तो फिर हम लोग तुलना करवाएंगे, देखते हैं, करते हैं। तो हमारे पास ये वक्र है रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी। तो स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं एट स्पर्श बिंदु, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए रूट एक्स अपॉन रूट ए लिखा है, तो 1 अपॉन रूट ए तो कॉन्स्टेंट है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ रूट बी 1 अपॉन रूट बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, साथ में आएंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का अवकलन, 0 दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया था, 2 से 2 चला जाएगा। तो फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली बताइए, माइनस का रूट बी वाई अपॉन ए एक्स, यही तो आएगी। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स कौन से बिंदु पे चाहिए होता है, स्पर्श बिंदु x1, y1, ये हमने मान लिया था ये वक्र पे स्थित होगा कि नहीं, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो x1 y1 पे y की जगह y1 रख दीजिए, x की जगह x1, तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण जो कि हमारे पास पहले से है सवाल के हिसाब से, लेकिन हम लोग वक्र के हिसाब से, ये भी तो एक तरीका है। फिर हम लोग दोनों की तुलना करेंगे, तो जो हमें सिद्ध करना है शायद वो मिल जाए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखते थे, y माइनस y1, x1 y1 स्पर्श बिंदु माने तो y की जगह y1 की जगह y1 रहेगा, x1 की जगह x1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये माइनस का रूट बी y1 अपॉन ए x1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रूट बी y1 अपॉन रूट ए x1 लिखा, रूट ए x1 को इधर ले आइए जरा, तो क्या हो जाएगा, रूट ए x1 y माइनस का रूट ए x1 y1, और माइनस का रूट बी y1 इधर गुणा करवा दीजिए, तो माइनस का रूट बी y1 x प्लस का रूट बी y1 x1, ठीक है। इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो देखिए इधर इसको जब लाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बी y1 x प्लस रूट ए x1 y इक्वल टू रूट बी y1 x1 प्लस रूट ए x1 y1। अब देखिए हम बता रहे हैं एक टर्म से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में एक टर्म से डिवाइड कर दीजिए, वो टर्म है रूट ए बी x1 y1 से, रूट ए बी x1 y1 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में भाग दे। देखिए अब ये इसके नीचे भी जाएगा, ये बट जाएगा ना, इसके अपॉन जाएगा, इसके अपॉन जाएगा, ये भी इसके अपॉन जाएगा, इसके अपॉन जाएगा। देखिए जब इसके अपॉन जाएगा तो रूट बी y1 कट जाएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या, रूट ए x1 यानी x अपॉन रूट ए x1 प्लस ये जब इसके बटे जाएगा तो रूट ए x1 कट जाएगा, रूट बी y1 बचेगा। इधर देखिए यहाँ पे रूट बी y1 कट जाएगा तो x1 अपॉन रूट ए x1, x1 अपॉन, चलो लिखे दे रहे हैं, x1 अपॉन रूट ए x1 प्लस यहाँ पे रूट ए x1 कट जाएगा तो y1 अपॉन रूट बी y1। अब देखिएगा जरा, x अपॉन रूट ए x1 प्लस y अपॉन रूट बी y1
इसे भी हम थोड़ा अंतःखंड रूप में लिखे ले रहे हैं रेखा का समीकरण, तो फायदे में रहेगा। हम लोग तुलना करवाएंगे ना अभी, पहले जो स्पर्श रेखा हम लोग इसी स्पर्श रेखा का समीकरण लिख चुके हैं पहले ही। अब देखिए x1 ये रूट x1, तो इसे x1 को रूट x1 इंटू रूट x1 कर लिख सकते हैं कि नहीं, तो रूट x1 से रूट x1 कट जाएगा तो क्या आएगा, रूट x1 अपॉन रूट ए, यानी रूट x1 अपॉन ए। इसी तरीके यहाँ क्या आएगा, रूट y1 अपॉन बी। अब देखिए इतने की वैल्यू क्या आप लोग बता सकते हैं क्या, देखिए हमने कहा था जो बिंदु x1 y1 है स्पर्श बिंदु था वो वक्र पे स्थित था कि नहीं, तो वो वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। हमारा वक्र का समीकरण क्या था, रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और जो बिंदु x1 y1 था स्पर्श बिंदु वो वक्र पे स्थित था, इसलिए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी रूट x1 अपॉन ए प्लस रूट y1 अपॉन बी की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं रिप्लेस करके, 1। देखिए इतने की जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमारी स्पर्श रेखा का जो फाइनल समीकरण आ चुका है x अपॉन रूट ए x1 प्लस रूट बी y1 इक्वल टू 1, ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका। वक्र रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 जब स्पर्श बिंदु x1 y1 है, तो हमने निकाल लिया स्पर्श रेखा का समीकरण। और सवाल के हिसाब से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या था, x अक्ष पे p y अक्ष पे q, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये बना था। अब ये दोनों रेखाएं एक ही तो हैं, दोनों ही तो स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं, दोनों एक ही रेखाएं, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 एक ही है, तो इन लोगों की क्या तुलना की जा सकती है कि नहीं। अब बताओ तुलना करो तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, और सब तो सेम है ना, पूरा राइट और लेफ्ट देखिए पूरा राइट सेम है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए x1, q की वैल्यू क्या आ गई, रूट बी y1। अब हमें निकालना, प्रूफ क्या करना था, p अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इक्वल टू 1। तो चलिए लेफ्ट LHS ले लीजिए, p अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी की वैल्यू निकालिए। चलिए p की वैल्यू रख दीजिए रूट ए x1 अपॉन ए प्लस q की वैल्यू रख दीजिए रूट बी y1 अपॉन बी। देखिए a को रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं, तो रूट ए से रूट ए कट जाएगा, क्या आएगा, रूट x1 अपॉन ए, यहाँ रूट बी कट जाएगा, क्या आएगा, रूट y1 अपॉन बी। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, रूट x1 अपॉन ए प्लस रूट y1 अपॉन बी की वैल्यू देखिए 1 अभी करके आए थे कि नहीं, ये बिंदु वक्र पे स्थित होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सिद्ध हो गया कि नहीं, यही तो हमें RHS लाना था, ये LHS था p अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी। देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई कि नहीं।